भदोही में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजसेवी कमलाकांत दुबे की संदिग्ध मौत ने पूरे जिले को हिला दिया है। धसकारी गांव में 10 दिसंबर की रात कार से कुचलकर हुई इस वारदात को लेकर अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों से लेकर सामाजिक संगठनों तक हर कोई इसे सोची समझी हत्या बता रहा है। न्याय के समर्थन में अब नेताओं की सक्रियता बढ़ी। घटना के बाद भले ही जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब मामला तूल पकड़ने के बाद भदोही के भाजपा जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे। परिवार से मुलाकात के बाद इन सभी ने कहा कि कमलाकांत दुबे को न्याय दिलाना जरूरी है। परिवार को उचित आर्थिक सहायता और सुरक्षा मिलनी चाहिए। जांच निष्पक्ष और त्वरित होनी चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि वह मामले को शासन तक पहुंचाएंगे और परिवार के सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी ने इसे बहुत बड़ी चूक और गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए वह आंदोलन का भी हिस्सा बनेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने की सजा। कमलाकांत दुबे लंबे समय से अपने ही गांव के प्रधान पर भ्रष्टाचार, मनरेगा घोटाले और अवैध लेन देन के आरोपों को लेकर लगातार शिकायत कर रहे थे। यही वजह बताई जा रही है कि वह दबंगों के निशाने पर आ गए थे। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रधान पर रिकवरी नोटिस जारी हुआ था और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए थे। लोगों का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते यह पूरी घटना रची गई। सोशल मीडिया पर भी जन सैलाब, 50 लाख सहायता और सरकारी नौकरी की मांग। सोशल मीडिया पर लगातार लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए सहायता दी जाए। एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। युवा नेता योगेश मिश्रा ने डीएम ऑफिस घेरने की चेतावनी दी है, जबकि वरिष्ठ पत्रकार हरि सिंह ने भी आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग की है। अभियुक्त प्रधान गिरफ्तार, पर न्याय की राह लंबी। पुलिस ने ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, क्या यह गिरफ्तारी ही न्याय की गारंटी है? क्या जांच राजनीतिक दबाव से मुक्त रहेगी? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? अब पूरा भदोही इंतजार कर रहा है न्याय का। कमलाकांत दुबे की हत्या सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब जब जिले के नेता, सामाजिक संगठन और आम जनता न्याय की मांग पर एकजुट हो रहे हैं, देखना यह है कि क्या भदोही जिला प्रशासन इस हत्या को सही मुकाम तक ले जा पाएगा। क्या कमलाकांत दुबे को न्याय मिलेगा? उस समय थे आप, क्या देखे आप, क्या कहना चाहेंगे उन पर? अब ऐसा है सर, हम तो खाली वो दोनों आदमी शटर गिरा रहे थे और शटर एक एक चाबी बंद कर दिए थे। दूसरी की में हम भी लपियान थे, वो भी लपियान थे बंद करने के लिए। और हम तो बंद कर दिए, लेकिन वो चाबी डाले थे, बंद नहीं कर पाए। और तभी एक गाड़ी आई भदोही तरफ से, इतना तेज़ आई कि मिनट नहीं सेकंड भरे में वो काम करके तुरंत रिटर्न हो गई। और जब हम देखे, जब तड़ाक से बोला तो हम भी खड़े हो गए और देखा तो गाड़ी देखा, तुरंत रिवर्स किया। रिवर्स करके जो है सीधा फिर भदोही भाग गया। और फिर हम जो है लपट गए डॉक्टर के पास। खाली मैंने हिलाने डुलाने लगे, भैया भैया कहने लगे। इसके बाद में मैं लड़के को फ़ोन किया, कैसा मोबाइल कांप रहा था हाथ, लेकिन निकाला मोबाइल, फ़ोन करके बुलाए। बस सेकंड में काम हुआ है सर। बस गोली चलती, बरछा चलता तो कुछ और देखते। जहाँ गोली चल रही है, गाड़ी कार चढ़ रही है, तो उसमें हम रात में देखें क्या, नज़र से भी कमजोर। दुकान जिसमें वो आप ही का? हाँ सर, हमारा डॉक्टर साहब हमारे मकान में कम से कम 7-8 साल से है। हम लोग चलते थे कहीं भी, भदोही हो या बनारस जाना हो, कहीं जाना हो, मोटरसाइकिल से दोनों आदमी जाते। अकेले मैंने कभी छोड़ा नहीं उनको। अब क्या चाहते हैं उनके साथ नया हो, क्या करना चाहते हैं? सर जैसा आदमी किया वैसा भोगे हो, जैसे हमारा मन नहीं भोग गया, मर वो साला मर जाए तो ठीक है, वही तरीके से। कि सबसे पहले तो जो घटना घटित हुई है और जिन लोगों ने यह एक तरह से निर्मम हत्या करने का काम किया है, हम और हमारी पार्टी और भदोही जनपद की, मैं समझता हूँ कि समस्त लोग इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं। कोई भी कितना बड़ा क्यों न हो। और आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार चल रही है। जहाँ भी कोई कुछ होता है, कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने का काम करता है, उस पर त्वरित कार्रवाई होती है।
कल जैसे ही मुझे सुबह इस घटना के विषय में जानकारी हुई, वैसे ही प्रशासन के लोग लपट करके त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए, मुकदमा पंजीकृत करते हुए जो मुलजिम थे, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, उनको एक व्यक्ति वो है, ये जो घटना घटित की गई है वो सुनियोजित ढंग से की गई है। इसमें कितने लोग हैं, कितने इसके पीछे हैं, ये मैं आज कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है वो छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से जो भी कहीं अवैध ढंग से संपत्तियाँ हैं उस पर बाबा का बुलडोजर चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और निश्चित रूप से हमारे जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से अभी मौके पे सब लोग आ रहे हैं और आज से ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जिस तरह से न्याय दिलाने की बात के लिए तो हम लोग कल से ही लगे हैं। कल से हम लोग ने पहले FIR दर्ज हुआ, जो सच्चाई थी सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाला गया, वहाँ पे CDR निकाला गया सारी वो, और आप लोगों के सामने ये देख रहे हैं कि चश्मदीद गवाह बैठे हुए हैं जिनके सामने ये निर्मम हत्या की गई। और निश्चित रूप से इनका नाम रामराज यादव है। आज ये लोग इस गांव में लोग बताते हैं कि ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी थी। और इस हमारे लोकतंत्र में अगर कोई भी व्यक्ति है वो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसका ये अधिकार है, उसको एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है। हम मौलिक अपना जो हमारे पास मौलिक अधिकार है, हम उस मौलिक अधिकार के अंदर ही वो अपनी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। जैसे ही आप लोग देखें कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जब वो भ्रष्टाचार की जांच करवाया, भ्रष्टाचार में लोग संलिप्त थे, इसके बाद उन्होंने खाता सीज किया और फिर उसी दिन इनके साथ वाद विवाद हुआ, लोग 151 में जेल भी गए। तो सुनियोजित ढंग से ये फिर इनका मर्डर कराने का काम किया गया है। निश्चित रूप से पूरा हमारा ये भदोही जनपद, पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, हम पूरा न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका परिणाम आप लोगों को की निर्मम हत्या की गई है। उस हत्या का हम घोर निंदा करते हैं। हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी जांच उच्च स्तरीय कराई जाए, क्योंकि कारण क्या है, कई वर्षों से उनके खिलाफ खनन किया जा रहा था। अब सुबह जिलाधिकारी महोदय कार्रवाई होती है, शाम में कमलाकांत दुबे जी की हत्या होती है। इस हत्या की हम घोर निंदा करते हैं और उस परिवार के साथ आज हम वहां मिलने गए थे। जनपद के बहुत ही लोकप्रिय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय वहां पहुंचे थे। हमने परिवार से वादा किया है, पप्पू तिवारी आपके हर दुख और दर्द में 24 घंटा साथ खड़ा रहेगा। उनका परिवार जब भी मुझे याद करेगा, यह समाज का सेवक, समाज का प्रजा उनके साथ खड़ा दिखाई देगा। उनका परिवार अकेला नहीं है, उनके परिवार के साथ पूरा भदोही ब्लॉक, पूरा नगर, पूरा जनपद साथ खड़ा है, पूरा जनमानस के साथ खड़ा है। सबकी सिंपैथी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जनपद के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष, पार्टी के प्रभारी, ज्ञानपुर विधायक, औराई विधायक, भदोही पूर्व विधायक रविंद्र सिंह पाटिल सहित सारी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। कल भी उनके साथ पार्टी खड़ी थी, आज भी।